जस्सी जैसी कोई नहीं। राज जस्सी के साथ क्या कर रहा है? क्या इसे पता है कि जेसिका जस्सी है? और यहाँ क्या इसे अरमान ने भेजा है? तो महाशय यहाँ भी पहुंच गए। ये यहाँ क्या कर रहा है गोवा में? हेलो राज। हेलो। तुम यहाँ गोवा में क्या कर रहे हो? मेरा गोवा में बिजनेस भी है और घर भी। हाँ। लेकिन तुम यहाँ गुलमोहर का कोई काम था? वेल, काम से तो मैं भाग कर आया हूँ यहाँ पर। बाय द वे, ये जेसिका है और ये मिस्टर पूरब। वैसे जेसिका ही मेरे फैशन हाउस का नया चेहरा है। वैसे गुलमोहर के कैसे हाल हैं? Oh, we are recovering. We are on track. सब उस जस्सी की वजह से। हम जस्सी और उसकी फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम जानते हो कि जस्सी भागकर कहाँ गई? एक्सक्यूज मी। जस्सी मेरी बीती हुई जिंदगी का एक हिस्सा था। मेरी जिंदगी बदल चुकी है और अब मेरी नई जिंदगी जेसिका और मुझे बहुत काम करना है। So if you don't mind, I'll take your leave. मिलते रहेंगे। ये तुम क्या कर रही हो जस्सी? कुछ नहीं, वो वही आकर मुझसे बात करने लगा और उसने मुझे पहचाना भी नहीं। और तुम गुलमोहर को भूली नहीं, न भूलोगी। अगर ये लोग तुम्हें यूं ही मिलते रहे, ये फिर से तुम्हें उसी दलदल में खींच लेंगे। मुझे तुम्हें यहां से दूर भेजना होगा। कैसे देख रही हो? ये गुलमोहर है। जहाँ मैं पहली बार जस्सी से मिला था, कितनी यादें जुड़ी हुई हैं उस जगह के साथ। लेकिन अब ना गुलमोहर बचा है ना जस्सी। लेकिन मैं जस्सी से मिलना चाहता। क्या तुम मुझे जस्सी से मिलवा सकती? अरमान, पागल हो गए तुम? यही तो जस्सी है। ये पहले भी एक बार तुम्हें धोखा दे चुकी है, आज भी वही करने आई है। नहीं अरमान, मैं तुम्हें इसके पास जाने नहीं दूंगी। नहीं अरमान सर, मलिका मैम झूठ बोल रही हैं। ये झूठ बोल रही हैं। प्लीज छोड़ दीजिए अरमान सर को। मैंने कहा ना, छोड़ दीजिए अरमान सर को प्लीज। मैम, अरमान इसकी बात मत मानो, ये तुम्हें धोखा दे देगी। अरमान सर, अरमान इसकी बात मत मानो। अरमान तुम मेरे साथ चलो, इसकी बात मत सुनो। अरमान सर, ये धोखा देगी तुम्हें। छोड़ दो अरमान सर को, छोड़ दो अरमान सर को। अरमान साहब ठीक तो है ना? अब तो मेरा पीछा छोड़िए अरमान साहब। अब तो मुझे मेरी नई जिंदगी में चैन से जीने दीजिए। राज इतनी आसानी से जस्सी का पीछा नहीं छोड़ेगा, और अगर उसने कहीं पहचान लिया तो जस्सी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है।
अपने आप से तो सच बोलो पूरब, तुम्हें सच में किस बात की फिक्र है कि अगर जसी राज से मिलती है तो उसे फिर से अरमान की याद आ जाएगी, उसकी याद आ जाएगी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, और वो उसे फिर अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। कहीं अरमान राज के पीछे पीछे यहां ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ, मुझे जस्सी को इन बातों से दूर रखना होगा, अपनी पुरानी यादों से, रात से, अरमान से। और मैं जानता हूं कि वो भी यही चाहती है। मुझे जस्सी को कहीं दूर भेजना होगा। मैं उसे पेरिस भेजूंगा, जहां वो फैशन की दुनिया में राज कर सकेगी। पुत्र, अगर तू यहाँ आई थी तो एक बार मुझसे मिल तो लेती। तेरी फिक्र में मेरा क्या हाल हो रहा है तू नहीं जानती। बिल्लू तो अब भी तुझसे नाराज है क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। बस तू आ जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। जस्सी पुत्र, एक संदेशा ही भिजवा दे कि तू ठीक है। मैं बस उसी से अपना जी बहला लूंगी। बिल्लू, बिल्लू। क्या बात है जी? बेबी ने मुझे आवाज दी थी क्या अभी? बेबी ने? नहीं तो। बेबी है कहाँ? बेबी कहाँ होंगी? जैसे कि कमरे में है। आजकल सारा सारा दिन वहीं रहती हैं, उसके बारे में सोचती हैं और रोती रहती है। आप एक बार देख आइए ना। मैं उस लड़की के कमरे में नहीं जाऊंगा। हो सकता है मेरा बहम हो। चलो। राज, तू अभी तक गोवा में मजे कर रहा है? पता है कि गुलमोहर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? उन्हीं की सोल्यूशन देने के लिए फोन किया तुझे मेरे दोस्त। कैसे सोल्यूशन? अपने पास प्रोडक्शन कितना है? वेल 70% रेडी है, लेकिन बाकी के लिए पैसे चाहिए। कोई आइडिया है तेरे पास? आइडिया नहीं मेरे दोस्त, फुल एंड फाइनल सोल्यूशन है मेरे पास। यूं समझ के तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तूने वहां गोवा में बैठे बैठे मेरी यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तो तैयार माल का इंश्योरेंस निकाल के उस पर लोन ले लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। जो माल रेडी है उसको तो इंश्योर करा ले। उस इंश्योरेंस के अगेंस्ट बैंक तुझे लोन दे देगा और उस पैसे से तू बाकी प्रोडक्शन कर ले। सिंपल ना? ब्रिलियंट राज, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन ये तूने सोचा है या? और क्या यार, मैं भी सोचता हूँ कभी कभी यार। नहीं, मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे ऐसे आइडियाज और ऐसे सॉल्यूशन सिर्फ एक ही इंसान के दिमाग में आ सकते हैं।
जैसी। अरे यार दुनिया में एक वही नहीं है यार, और भी फाइनेंशियल जीनियसेस हैं दुनिया में। अच्छा, कौन? अरे मैं और कौन? वेल, मैंने तेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मेरे दोस्त। जो तेरी दूसरी प्रॉब्लम है ना, वो तो खुद सॉल्व कर। दूसरी प्रॉब्लम मेरी? जस्सी। राज, जस्सी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जस्सी तो मेरी हर प्रॉब्लम का हल है, मेरे हर सवाल का जवाब है जस्सी। बस एक बार जस्सी वापस आ जाए और वो क्या, उसकी परछाई तक वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। आई डोंट बिलीव दिस। जिंदगी में पहली बार मुझे भीख मांगनी पड़ रही है, झुकना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, सिर्फ उस अरमान की वजह से। मुझे नहीं लगता है कि वो पैसों का अरेंजमेंट कर पाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर, आर्यन सेठ है। अरे आर्यन साहब, कैसे हैं आप? बताइए कैसे याद किया हमें, क्या सेवा करें आपकी? बस वही पुराना काम अधूरा छोड़ दिया था आपने, उसे पूरा करना है बस। जस्सी का पता लगाना है, पर वो तो उसकी फैमिली तो है, उन्हें अरेस्ट कीजिए, पूछताछ कीजिए, पता कीजिए जस्सी कहां पर है, और किसी भी बात की फिक्र मत कीजिए। मैंने आपके सीनियर से बात कर ली है। बिल्कुल समझ गया साहब, हमें तो बस आपके इशारे का इंतजार था। आप देखते जाइए कि मैं क्या करता हूं। और एक और बात, इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना, जीप्स, कांस्टेबल, सायरन, सब कुछ, हथकड़ियां लगा के उन्हें सड़क पे ले आना। सबको पता चलना चाहिए क्या हो रहा है, तमाशा चाहिए मुझे। अखबार और टीवी वालों को मैं भेजूंगा, दे आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बार जस्सी को बाहर आना ही होगा। और फिर क्या? फिर जस्सी से पैसे लेके उसे भी जेल में डाल देंगे सड़ने के लिए। ओके साहब, सब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर, ऑल द बेस्ट। जस्सी क्या गई, इस घर से ऐसी ही गायब हो गई। मैं कुछ करता हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल जी, गुड मॉर्निंग आंटी जी। कितने दिन हो गए मैंने आपका कुछ खाया नहीं, मुझे बहुत भूख लगी आंटी। आंटी की भुज्जी? ये ले। नहीं मैं अंकल जी की प्लेट से खाऊंगा ना आंटी जी। ये ले नंदू। मैं तो दोपहर का लंच भी यहीं खाऊंगा, ठीक है ना बेबे? अंकल जी, मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी है। क्या हुआ अंकल जी? बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। जब मैं अपनी बेटी, अपनी इकलौती औलाद को सलाह नहीं दे पाया तो क्या पता मेरी सलाह से तेरे को कोई नुकसान ना हो जाए। पुलिस? ये तो यहीं पे आ रहे हैं। बाबा जी, ये पुलिस कहीं फिर से हमारे घर ना आ जाए। आपने बहुत परीक्षाएं ली है हमारी, अब और नहीं। ये तो यहीं आ रहे हैं बेबे। पर अब क्या है, जो जानना समझना था वो तो पहले ही कर चुके हैं। अब क्या काम हो सकता है? हाथ छोड़ूंगा नहीं ना, मैं इस बालू न छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे रोक इसे।
कहीं बिगड़ी हुई बात को और ना बिगाड़ दे। अंकल जी आप मुझे संभालने दीजिए। तू संभालेगा? तुझ पे अपनी पैंट तक तो संभलती नहीं। हट हट मेरे रास्ते से। अंकल जी देखो, आप गुस्सा होगे उससे बेबे और आंटी जी को और मुसीबत में डाल देगा। मुसीबत में तो अब ही आएगी। अंकल जी प्लीज, मैं जा रहा हूं ना, आपको बेबी की कसम। मैं देख के आता हूं। हेलो। यस। अरमान, मैं नंदू बोल रहा हूँ। नंदन वर्मा, तुमने मुझे क्यों फोन किया? सुनो, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए अरमान। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम होश में तो हो? सुनो, तुम फोन मत रखना प्लीज। अरमान मुझे नहीं, जैसे के घर वालों को तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैसे के घर वालों को? तुम पुलिस में किसी सीनियर आदमी को जानते हो? क्या हुआ जैसे के घर वालों को? वो जैसे के घर पे पुलिस आ गई है। पुलिस? और इस बार क्या? इस बार क्या नंदू? इस बार वो हथकड़ियां भी साथ लेके आई है। नंदू, तुम सिर्फ 2 मिनट उन्हें किसी तरीके से रोक के रखो, मैं वहां पहुंचता हूं। ओके, सिर्फ 2 मिनट। देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते। तू रोकेगा हमें? देखिए, हमने अपने वकीलों से बात की है, वो भी आते ही होंगे। आप थोड़ी देर तब तक यहीं रुक जाइए। पुलिस वाले को अपना काम करने से रोकेगा तो तू भी अंदर जाएगा, समझा? सर लेकिन ये भी तो कोई तरीका नहीं हो ना काम करने का। तो फिर कौन सा तरीका है? हाँ बता। सर थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ। आपके पास वारंट है? वारंट चाहिए तुझे? वारंट चाहिए तुझे? यार सर, कार्यवाही क्यों नहीं की अभी तक? सर वो आर्यन साहब ने कहा था कि टीवी और प्रेस वाले भी आने वाले हैं, लेकिन वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं। ठीक है, उन्हें आने दो। जनता भी जान जाएगी कि पुलिस अपना काम कितनी मुस्तैदी से करती है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ पे कैसे? किसने भेजा आपको? देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप सब में से किसी को भी इन लोगों को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सर बताइए, इस केस में प्रोग्रेस हुआ कि नहीं सर? जैसा कि आप जानते हैं कि इस घर की लड़की जसमीत वालिया ने गुलमोहर के पैसों का गबन किया है। हमें शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इन घर वालों को उसका अता पता मालूम है। इसीलिए हम जसमीत वालिया के पेरेंट्स को अरेस्ट करके उनकी तहकीकात करना चाहते हैं। जसमीत वालिया ने कोई घोटाला नहीं किया है और ना ही उसने गुलमोहर से कोई पैसे चुराए। बल्कि घोटाला मैंने किया है। और आज मैं आप सबके सामने, आप सभी के सामने अपना गुनाह कबूल करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, जसमीत वालिया मेरी असिस्टेंट थी और वो वही करती थी जो मैं उनसे करने को कहता था। उसने हमेशा वही किया जो मैंने उसे करने को कहा। इसमें ना उसका ना उसकी फैमिली का कोई कसूर है, इसमें ये सारा कसूर मेरा है। ये लोग बेगुनाह। इंस्पेक्टर, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगा इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पैसों के लिए इन मासूम लोगों को परेशान कर रहे हैं। Allow me to do my duty. Please.
मैंने कहा ना मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, गेट लॉस्ट हो गया। मैं आपको इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुमने मुझ पे नहीं, पुलिस की वर्दी पे हाथ उठाया। अरेस्ट हिम! जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।